चीजों का जवाब मालिक, क्या ऐसा था जो कांग्रेस नए प्रोजेक्ट के तौर पर लाती? तो कांग्रेस 32 साल से है नहीं तो कुछ मैं क्या बात करूं? सिर्फ अल्पसंख्यक के ही घर पे बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलना गलत है या सही है? नहीं, बुलडोजर चलना सही है। अगर 100 में 100 है तो 100 पे चलना चाहिए ना। किसके यहाँ बुलडोजर नहीं चला जिसका तकलीफ है कांग्रेस को? नहीं, मुझे कांग्रेस को किसी का तकलीफ नहीं है। जो अच्छा काम भी गलत हो सकता है। जी बिल्कुल। हर जगह हर चीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हर चीज एक बहकावा शब्द होता है। किसी चीज का आप नाम लीजिए, नाम आप नाम पूछ लीजिए। यूपी का 2022 का विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर हर पार्टियां कमर कसने के साथ साथ दांवपेच भी बड़ा मजबूती से लगाते हुए नजर आ रही हैं। इस समय हम बैठे हैं जौनपुर जिला के सदर विधानसभा के सबसे कद्दावर नेता, जिनका नाम है नदीम जावेद। जब भी नदीम का नाम आता है तो शहर की सबसे पहले बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाने का एक सबसे पहला पहल याद आता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे। नदीम जावेद की जिंदगी से जुड़ी काफी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और काफी खूबसूरत इनका मकान है। हम लोग उनसे मिलने आए थे, लेकिन समय के पाबंदी के कारण उनको कहीं जाना था, जिसके कारण मुलाकात नहीं। चलिए पॉइंट पर आते हैं। यहाँ बैठे हैं नदीम जावेद के काफी प्रशंसक, कांग्रेस के अच्छे भोले भाले कार्यकर्ता, जो लगातार अपने पार्टी को लेकर मार्केट में नाम रोशन किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो सबसे करीब में बैठे हैं, इनका नाम है सद्दाम शमशाद जी, और हाल ही में इन्होंने प्रधानी का चुनाव भी जीता है। हालांकि प्रधानी में कोई बैनर का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब कांग्रेस वगैरह नहीं, चुनाव इन्होंने जीता है। तो स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहला सवाल पे ही आते हैं कि सर पे चुनाव है, पार्टियां पत्ता खोल रही हैं, बंद कर रही हैं, सदर विधानसभा किसके तरफ रुख कर रहा है? सदर विधानसभा भी तो सिचुएशन के हिसाब से तय होगा, पहली चीज। दूसरा चीज की अभी कोई जो सब देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, वो तो अपना पत्ता खोल ही नहीं रही है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी में आज स्वामी प्रसाद जी की एंट्री हुई, इससे कुछ अलग हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी और तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, श्री नदीम जावेद जी के नेतृत्व में आने वाले कल में देखिए कुछ बेहतर होगा। सदर विधानसभा को लेकर कांग्रेस किस तरफ रुख कर रही है? किस कैंडिडेट का एक अनुमान लगा सकते हैं हम सब कि इनका ही चांसेस है विधानसभा से टिकट पाने का कांग्रेस की तरफ? अभी ऐसा कुछ नहीं, पार्टी अभी इस तरीके अभी पार्टी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक। अच्छा, अभी हाल ही में अल्पसंख्यक विभाग के को लेकर अगर बात करें तो एक कद्दावर नेता थे, बड़े चेहरे थे नदीम जावेद, जिन्हें इनके पद से अभी मुक्त किया गया है या इन्होंने इस्तीफा दिया है। जिसके बाद एक चीज यहाँ आने की बात समझ में आई, तस्वीरों में कहीं प्रियंका गांधी नहीं दिख रही हैं। लगातार जो तस्वीरें हमने काफी समय यहाँ बिताया, मैंने देखा कि यहाँ तस्वीरों में प्रियंका गांधी नहीं है। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि नदीम जावेद क्लोज थे राहुल गांधी के, लेकिन प्रियंका गांधी के उतने करीबी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका जी की भी तस्वीर है, आप देखे नहीं? प्रियंका जी की तस्वीर आप अंदर जाएंगे तो बहुत ढेर सारी तस्वीर है। प्रियंका जी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी की बहन है। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, श्री नदीम जावेद जी की प्रियंका गांधी कांग्रेस में इस बार नहीं सबकी चल रही है। कांग्रेस पार्टी में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चलती है। हमसे डिसीजन लिया जाता, हमसे भी पूछा जाता, विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष पे भी। ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी लेके चलती है। और साथ में मैं बात करूंगा यहाँ के एक प्रधान के तौर पे तो काफी लंबे समय से अपना चेहरा बरकरार रखा है, कलिंदर बिंद जी हैं और पेशे से वकील भी हैं, तो इनके जवाबों में धाराएं भी लग सकती हैं। तो आचार संहिता पे बात करते हैं। आचार संहिता भी हाल ही में आचार संहिता लगा है, जिसमें आपके जो कैंडिडेट हैं नदीम जावेद, मतलब आप जिनके प्रशंसक हैं, उनकी गाड़ी का चलान वलान का कुछ मामला आया है 2 दिन पहले का, क्या कहेंगे? जो आरोप लगा है, जो धाराएं लगाई गई है, निराधार है और उसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे नेता माननीय नदीम जावेद जी भी बाइट दे चुके हैं। हम लोग चुनाव आयोग से बात करेंगे और इसके बारे में कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। पुलिस पूरे तरीके से भाजपा के पक्ष में है और कुछ पत्रकार बंधु भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में फर्क यह है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में हर चीजों की दबाई, जैसे मीडिया के थ्रू हर चीज को दबाया जाता है। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान शिक्षा के मामले में नंबर 1 है। राजस्थान रोजगार की बात करके कहीं न कहीं पहले तो मुझे ये लग रहा है कि सत्ता और सरकार से ज्यादा मीडिया से बिल्कुल मीडिया। तो मीडिया क्या, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपसे। मीडिया जो है कभी
रोजगार की बात नहीं करती। मीडिया जो है कभी समाज की बात नहीं करती। मीडिया सिर्फ भाजपा की बात करती है, मोदी की बात करती है और शाह की बात करती है। जैसे मैं बार बार आप लोग को इस चीज को रियलाइज भी कराऊंगा कि समूह को टारगेट करना कहीं ना कहीं ये आप देखिए, कांग्रेस की गलती हो सकती है। जी जी। जैसे मीडिया एक समूह है जी। उसमें अच्छे बुरे आपके पसंदीदा नापसंदीदा ये हो सकते हैं जी। लेकिन पूरे मीडिया को इस तरीके से घेरना, क्या आपका ये वक्तव्य सही है? बिल्कुल, मैं इस पे 100 पे 100 हूँ। इसलिए कह रहा हूँ मीडिया सिर्फ अल्पसंख्यक के जो माफियाएं हैं, माफिया देखिए, जो भी माफिया, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, मुस्लिम, जो माफिया है उसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ अल्पसंख्यक के ही घर पे बुलडोजर चलेगा? मुझे आप बताइए, सिर्फ अल्पसंख्यक के घर पे बुलडोजर चलेगा? और भी लोगों पे, काफी लोगों पे बुलडोजर चले, काफी लोगों पे चला है सर, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ ब्राह्मण और अल्पसंख्यक के अलावा किसी पे नहीं चला है। बुलडोजर चलना गलत है या सही है? नहीं, बुलडोजर चलना सही है, लेकिन मतलब बुलडोजर चलना सही है, अगर 100 में 100 है तो 100 पे चलना चाहिए ना। किसके यहाँ बुलडोजर नहीं चला जिसका तकलीफ है कांग्रेस को? नहीं, मुझे कांग्रेस को किसी का तकलीफ नहीं है, कांग्रेस में किसी का तकलीफ नहीं है, कांग्रेस में किसी को तकलीफ नहीं बुलडोजर चले या ना चले। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ बाबा जी बुलडोजर चलवाने के चक्कर में चले जाएंगे। मतलब मिला जुला के कि सख्त कानून या इस तरीके की जो हरकतें हैं जो भाजपा सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं उसके लिए ही खतरा साबित है। बिल्कुल, मतलब जो अच्छा काम भी गलत हो सकता है। जी बिल्कुल। आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा। ये राजस्थान और यूपी की बातें चल रही थी, विशेष तौर पे ये सवाल इसलिए थे क्योंकि ये प्रभारी भी रह चुके हैं राजस्थान के, साथ ही साथ भाई साहब काफी एक्साइटेड है, फिर डेवलप हो सकता है। भाई अगर जौनपुर की बात करेंगे तो जहाँ हजारों लोगों की नौकरी मिल सकती थी, जो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं है। 2012 के बाद इसकी नींव रखी गई, अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज के अलावा और इस शहर में ऐसा क्या था? आपको क्या था कि गड्ढा मुक्त हो पाए और क्या चीज का डेवलपमेंट कर सकती थी? हर जगह हर चीज का डेवलपमेंट कर सकते हर हैं। चीज एक बहकावा शब्द होता है, किसी चीज का आप नाम लीजिए, नाम आप नाम पूछ लीजिए। आप बताइए किस चीज का और डेवलपमेंट कर सकती थी कांग्रेस? मतलब क्या ऐसा प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस लेके आती? कांग्रेस लेके आती? हाँ। कांग्रेस ने इसके पहले ही मतलब इतना दे दिया है कि शायद बहुत चीजों का जवाब मालिक, क्या ऐसा था जो कांग्रेस नए प्रोजेक्ट के तौर पर लाती? तो कांग्रेस 32 साल से है नहीं, तो मैं क्या बात करूंगा उसकी? देखिए 32 साल से अगर कांग्रेस यहाँ होती तो मैं उससे बात करता था। मेरा सवाल जी कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट था अगर सरकार 2012-17 में बंद की कांग्रेस की यहाँ पे, तो कौन ऐसे प्रोजेक्ट थे जो वो ग्राउंड पे लाती? जो यहाँ पे नहीं होता। क्या नहीं है? अरे भैया अभी जब माननीय नदीम जावेद जी यहाँ से विधायक हुए, अरे हमने रोड नहीं है, सुन लीजिएगा, रोड, लाइट और उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर रहा, प्रोजेक्ट कह लीजिए या तो नाम कह लीजिए, रामघाट, शायद आप गए डेवलपमेंट को लेकर। जी, रामघाट गए होंगे। इसके पहले ही क्या दशा थी रामघाट की, आपको पता होगा। बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है माता शीतला का, आप वहाँ गए होंगे। तालाब पूरा चारों तरफ से नाली वाली सज्जाम थी, उसको खुदवाने का मतलब अगर कांग्रेस आती तो मंदिर का व्यवस्था दुरुस्त कर देती, शमशान घाट की व्यवस्था दुरुस्त कर देती, सड़क की व्यवस्था दुरुस्त कर देती, नाली की व्यवस्था दुरुस्त, लाइट की व्यवस्था आपको पता है, लाइट की व्यवस्था आपको पता ही हो गया। जैसे आपने मैंने जिक्र भी किया, जब भी लाइट की बात आती है, जब आपने जिक्र किया इस चीज का। आगे भी चलते हैं, यंग एज के काफी लोग यहाँ बैठे हैं, ये छात्र यूनिट को भी देखते हैं, अंकुल नाम है इनका। अंकुल से बात करते हैं कि युवा क्या कहता है इस बार के चुनाव में, युवा का क्या कहना है? इस बार इनका दीदी साथ रहेंगे और जैसे नारा दी हैं कि लड़की नहीं लड़ सकती हूँ, सारे लड़कियों का मैराथन दौड़ चल रहा है, कार्यक्रम जिले चल रहा है, बाई नंबर आ रहा है। ये तो कोरोना काल की वजह से चुनाव आयोग का गाइडलाइंस आ गया, तो 14 जनवरी तक सारे रोक दिया गया। ठीक है, नहीं जौनपुर में कार्यक्रम होता तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ या मैराथन कराना या ये करना, युवाओं का क्या यही सपना था? युवाओं के युवा किस तरीके से इस चुनाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या अपने आला अधिकारियों से या अपने सत्ता से, अपने जो भी पार्टी के वो प्रशंसक हैं उनसे वो क्या चाहते हैं कि चुनाव अगर उनके पक्ष में होता है, वो जीतते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए शहर में? नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए और युवाओं को अच्छी व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए, और जो कि बीजेपी नहीं दे पाई।
कुछ चीजें आप शहर की हमें बताइए भी। छात्र सभा से छात्र नेता हैं आप, महामंत्री हैं राज कॉलेज के। अच्छा हाँ, राज कॉलेज के आप महामंत्री भी हैं। आपने चुनाव जीतने के बाद किस डेवलपमेंट को लेकर वहां पर पहल की राज कॉलेज से? जैसे राज कॉलेज में भी काम नहीं था, जब हम शासन चुनाव जीते राज कॉलेज में, सबसे पहले हम लोग धरना दिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, जिससे हम लोग के प्रयास से भी काम हुआ, कॉलेज चल रहा है। मतलब कॉमर्स का एक आपने वहाँ पे किया। आगे क्या ऐसी कमी थी जो आप दूर नहीं कर पाए या करना चाहते हैं कॉलेज में? जी, छात्रों के लिए कहीं पूरे शहर में? हाँ, हम लोग का कार्यकाल 1 साल होता है। जब 1 साल में हम लोग बहुत प्रयास किए भी काम लाए, ठीक है। उसके बाद बाकी आप शहर के छात्रों को लेकर क्या, मतलब ऐसा युवाओं को लेकर, छात्र ना युवाओं को लेकर युवाओं को लेकर हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं या आगे लड़ेंगे चुनाव में, कि हम लोग को रोजगार मिले और अच्छा शिक्षा हो। चलिए, सारे कांग्रेसियों से एक सवाल कि आप 5.5 बिल्कुल मैं सवाल करूंगा कि 5 पॉइंट ऐसा आप बताइए सारे कांग्रेसी कि जिसका शहर में आना बड़ा जरूरत है, जिसकी जरूरत इस कदर है कि हम उसके बगैर अधूरे से लगते हैं। 5 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे सीनियर है, राजनीतिक स्तर प्रदेश लेवल पे ये देख रहे हैं, तो आप बताइए 5 पॉइंट ऐसा जो शहर की जरूरत है। जौनपुर पे हम खड़े हैं, सदर विधानसभा के नदीम जावेद पूर्व विधायक के घर पे, तो यहाँ से हम पूछते हैं आपसे सवाल कि 5 ऐसी कौन सी जरूरत है जो शहर को अधूरा की है, जिसके पूरे होने पर शहर डेवलपमेंट पे आ जाएगा? बताइए। सबसे पहले तो फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है। कहाँ इस शहर में एक तो कुतुबपुर, जो ये अपना कुतुबपुर में है जो फ्लाईओवर है, दूसरा बनारस रोड पे, तीसरा सिपा में, क्योंकि घंटों घंटे जाम लगता है। फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है यहाँ, और फ्लाईओवर लाएंगे तो हमें लगता है कि जो जौनपुर शहर हम लोग उस तरफ जाते हैं, इस पार से उस पार जाने में समथिंग हमें 30 मिनट लगते हैं। अगर फ्लाईओवर आएगा तो हम ईमानदारी से कहते हैं हमें 20 या 10 मिनट के अंदर हम शहर को क्रॉस कर सकते हैं। फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है। दूसरी चीज आप कह रहे थे विकास की बात कर रहे थे, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, हम भैया ने नर्सिंग कॉलेज लाया था, आज तक सरकार जमीन नहीं दे पाई। दूसरा सवाल, नदीम जावेद जी जो विधायक थे, 2012 में विधायक हुए, 2014 में केंद्र की सरकार चली गई। केंद्र की सरकार से बहुत ऐसी योजनाएं थी। नहीं, मैंने 2 पॉइंट, आपने 2 बताया, एक नर्सिंग और एक ओवरब्रिज जी। अब 3 और बताइए। 3 ऐसी जरूरत है जो शहर में, एक तो फैक्ट्री की कोई जरूरत है ऐसी जो तमाम प्रकार की जो बेरोजगार हैं, क्योंकि जौनपुर के युवा हम ये नहीं कहते हैं हम दिल्ली कमाने जाएंगे, हम बॉम्बे कमाने जाएंगे, हम राजस्थान कमाने जाएंगे, हम गुजरात कमाने जाएंगे। गुजरात मॉडल पे बीजेपी काम करती है, क्यों नहीं गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया? मैं ये कहता हूँ गुजरात मॉडल में पूरे देश में बीजेपी ने गुजरात मॉडल से यहाँ का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं। मुझे आप एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में सतारिया है इंडस्ट्रियल, सतारिया तो कांग्रेस ने लाया था। सतारिया में आज भी आप ऐसी कई संस्थाएं सतारिया में बंद चल रही है। मतलब आपका कहना है सतारिया जैसे और भी इम्प्लांट्स वगैरह? बिल्कुल 100%। चौथे पॉइंट पे आता, चौथे पॉइंट आप देखिए, कताई मिल, सागंजी कताई मिल बंद पड़ी है, उसको चालू कर सकते थे। ये तो इंडस्ट्रियल में आ गया। 3 पॉइंट पे हैं आप जी। 2 पॉइंट और बताइए जो शहर की जरूरत है। शहर की सबसे आवश्यकता जो जरूरत है, एक तो सीवर का काम चल रहा शहर में, और शहर में पूरी जो सड़क है खुद ही पड़ी है पूरी शहर में। आप देख लीजिए, लगभग आप घूम रहे हैं, पूरे शहर में खुद ही पड़ी है। बहुत आवश्यकता है, जल्द से जल्द प्रशासन हो, शासन के तौर पे, सरकार तो नहीं है, प्रशासन ही 3-4 मंथ है, उसको ध्यान दे और उसको बनाए। ये फर्स्ट आवश्यकता। एक चौथी आवश्यकता ये है। 5वीं आवश्यकता हमारे हिसाब से युवाओं पे शिक्षा का बहुत बड़ा काम हो सकता है जौनपुर में। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेज की जयमंगल भाई बात कर रहे थे, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज जो हमारे अंदाज से 2013 में 14 में उद्घाटन हुआ था मेडिकल कॉलेज का, 14 आज 21 चल रहा है, 22 चल गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं एक चीज और बहुत दावे के साथ कहता हूँ राणा जी, उद्घाटन बहुत शर्म की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं अपनी 10 साल 11 साल की सियासत में कदम रख के ये देखा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कंप्लीट नहीं हुआ और उद्घाटन उसका कर दिया गया। ओपीडी चालू नहीं, उद्घाटन उसका कर दिया गया। एक भी आज उद्घाटन के समथिंग से 3 से 4 महीने हो गए, कोई एक मरीज कोई बता दे कि मेडिकल कॉलेज का पर्चा हमें कोई दिखा दे कि हाँ हम इस मेडिकल कॉलेज में गए थे, ये पर्चा हमने इस डॉक्टर को दिखा है। तो ऐसा नहीं, सरकार चुनाव आती जाती है। आपने एक चीज और देखा होगा, नोट किया होगा, ट्रामा सेंटर कांग्रेस की सरकार में बना था, ट्रामा सेंटर बनारस में, उसके चुनाव में जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद 20 से 25 दिन में आकर उसका उद्घाटन किए थे। न माननीय सोनिया जी को पूछे, न मनमोहन सिंह जी को पूछे,
मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं रखती। मतलब 5 पॉइंट्स ये कह सकते हैं हेल्थ डेवलपमेंट को लेकर, हेल्थ के लेकर हॉस्पिटल वगैरह इस सब चीजों का हो, और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर काम किया जाए, सीवर्स वर्क किया जाए, सीवर्स वर्क किया जाए, ओवरब्रिज पे वर्क किया जाए। ये चीज तो मैं भी इस पे सपोर्ट करूंगा। शहर में जाम लगना बहुत आम बात है। जब भी कोई इस शहर में कोई भी छोटा मोटा भी प्रोग्राम होता है, माननीय लोग भी आ जाते हैं, तो शहर में चलना दूभर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ओवरब्रिज की जरूरतें यहाँ हैं। 5 पॉइंट्स वाकई दमदार था। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। ये कांग्रेस के मत थे, हमारे साथ कांग्रेसी मित्र थे जो इस चीज पर चर्चा किए हैं। अगले किसी पड़ाव में किसी और के घर यूं ही मिलेंगे। मैं थारानाथ, जय हिंद।